Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I am your science teacher. So open your book, page number 81. In our previous class हमने लेबर के बारे में पढ़ा था, उसकी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास पढ़ी थी. नाउ आज हम डिफरेंट मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी गोइंग टू रीड आर इंक्लाइन प्लेन. सबसे पहले हम इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्लाइन प्लेन क्या होता है. An inclined plane is a sloping surface which make it easier to move a weight from a lower to a higher elevation. Inclined plane जो है ये एक sloping surface है, मतलब ढलान जैसी surface है, which makes it easier, जो आसान बनाता है कोई भी वेट को मूव करने में नीचे, मतलब लोअर जगह से ऊंची जगह पे, लोअर टू अ हायर एलिवेशन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो हमारा लेबर है, इसके पास ये एक इनकी जो ये ट्रॉली होती है जिसमें सीमेंट या अपना जो भी सामान लेके जाते हैं, अगर ये ऊंची जगह पे इसको कैसे लेके जाएं, उनके लिए मुश्किल होता है उसको धक्का लगाना या कुछ करना. सो इस तरह का इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं जिस पे इजीली ये ट्रॉली रन करती है और इजीली उतर जाती है, ऊपर भी इजीली चढ़ जाती है, नीचे भी आ जाती है. देखेंगे एक तरफ से ऊंचा होता है, एक तरफ से नीचा होता है, और ये इंक्लाइन प्लेन हेल्प करती है किसी भी वेट को लोअर टू हायर एलिवेशन तक लेके जाने में, लोअर टू हायर तक लेके जाने में. इट हैज़ अ फ्लैट सरफेस डेट इज़ हायर एट वन एंड. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल चिकनी सी होती है, बिल्कुल फ्लैट चपटी सी होती है, और ये एक पॉइंट से ऊंचा होता है, एक पॉइंट से नीचा होता है. एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स इट ईजियर टू मूव थिंग्स. इंक्लाइन प्लेन जो है ये आसान बनाता है चीज़ों को मूव करने में, ये चीज़ों को उनकी एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसान बनाता है, लिफ्ट करने में, वेट को मूव करने में. लेस एनर्जी एंड फोर्स आर नीडेड टू मूव द ऑब्जेक्ट. ऐसे हमारी एनर्जी भी कम लगती है और फोर्स भी कम लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, हिलाने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में. नाउ अब हम वेज का पढ़ेंगे. अ वेज इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन. वेज जो है ये इंक्लाइन प्लेन की और ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म है, राइट, ये और ज़्यादा उसकी मॉडिफाई हुई हुई फॉर्म है. इट इज़ मेड अप ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन्स विच मीट टू फॉर्म आ शार्प एज. ये दो इंक्लाइन प्लेन आपस में जब मिलते हैं तो ये वेज बनती है, और ये वेज जो है जब ये आपस में मिल जाती है तो ये बहुत ज़्यादा शार्प एज बनाती है. एज यू कैन सी हियर हमारे पास ये दो इंक्लाइन प्लेन है, एक तरफ से ये ऊंची सी है और नीचे से ये पॉइंटेड सी है, और नीचे एक साइड जो है इसका नीचे सा है और एक साइड जो इसका हायर है, एक नीचे की तरफ है और एक जो है वो बड़ा है. सो जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो देखें यहाँ पे ये एक शार्प एंड बना रही हैं, पॉइंटेड एंड बना रही हैं, राइट. A wedge can be used either for separating or for holding things together. वेज जो है ये हमारी चीज़ों को सेपरेट करने में, अलग अलग करने में, या चीज़ों को होल्ड करने में, एक साथ उनको पकड़ने में हेल्प करती है. अ वेज इज़ अ सिंपल मशीन विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एज वेल एज इंक्रीज इट. वेज जो है ये बहुत सिंपल मशीन है जो आपकी फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करती है, इसके अलावा फोर्स की डायरेक्शन को आपकी इंक्रीज़ भी करती, फोर्स को जो है आपकी इंक्रीज़ करती है. एक तो इसने आपकी डायरेक्शन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसने आपकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया, और दूसरा इसने फोर्स को बढ़ा भी दिया. आप इतनी फोर्स लगा नहीं रहे इसकी हेल्प से जितनी ज़्यादा वो बढ़ के लग रही है. द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ नाइफ क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग स्लाइड वेज फोर्स दैट हेल्प्स कट थिंग्स. अगर आप जब नाइफ यूज़ करते हो, जब उसको डाउनवर्ड वे में यूज़ करते हो, राइट, तो एक स्ट्रॉन्ग स्लाइड वे बनता है, एक स्ट्रॉन्ग कटिंग उसका वो बनता है जिससे आपकी नाइफ जो है वो किसी भी चीज़ को ईजिली कट कर देती है, या आपकी चीज़ को हेल्प करती है कट करने में. अ शार्प नाइफ और एक्स हैज़ अ ग्रेटर स्प्लिटिंग फोर्स दैन अ ब्लंट वन. एक शार्प नाइफ, एक अगर आपके पास आपकी नाइफ जो छुरी आपकी अगर वो बहुत शार्प हो, और अगर आपकी कुल्हाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो, तो वो किसी भी चीज़ को तोड़ने में, अलग अलग करने में आपको बहुत हेल्प करेगी. तो इसकी वेज की एग्जांपल क्या है, नाइफ और एक्स. सो स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज नंबर 82. नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर पेज नंबर 82. स्क्रू. A screw is a simple machine that is used to hold two things together.
स्क्रू जो है ये बहुत सिंपल मशीन है जो हम यूज़ करते हैं कोई भी दो चीज़ों को आपस में मिला के रखने में, मिलाने में, उनको जोड़ के रखने में। इट इज़ मेड अप ऑफ अ फ्लैट हेड अटैच टू अ रॉड विच इज़ पॉइंटेड एट अ एंड। ये कैसी होती है, ये किस तरह से बनी हुई होती है? इसका जो हेड होता है वो बहुत फ्लैट होता है और वो अटैच होती है रॉड से जो एक साइड से पॉइंटेड, अपने एंड से पॉइंटेड होती है। अगर आप यहाँ देखें ये जो स्क्रू है, इसका जो ये हेड है ये कितना फ्लैट है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट है। और ये किससे अटैच हुई हुई है? एक रॉड से। और इसका जो एंड है ये भी देखिए पॉइंटेड है, राइट। द रॉड हैज़ स्पाइरल ग्रूव्स। द रॉड हैज़ स्पाइरल ग्रूव्स और थ्रेड्स ऑन इट। और ये जो रॉड है, स्क्रू की जो रॉड है, इस पर स्पाइरल्स बने हुए हैं, राइट, या थ्रेड कह लें, थ्रेड टाइप का बना हुआ है, ऐसा लगता है कि थ्रेड बना हुआ है, स्पाइरल बने हुए हैं। द स्क्रू इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद अ ह्यूज मैकेनिकल एडवांटेज। ये स्क्रू जो है ये भी आपका एक इंक्लाइन प्लेन की स्पेशल काइंड है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन यू टर्न the head of a screw with a screwdriver, the spiral rod travels quite a long distance। जब भी हम ये स्क्रू ड्राइवर जो है, स्क्रू ड्राइवर से इस स्क्रू को हम घुमाते हैं, या तो हम उसको बाहर निकाल रहे होते हैं या जब हम इसको दीवार के अंदर डाल रहे होते हैं, तो क्या होता है, इसकी जो स्पाइरल्स हैं, ये जो इसके स्पाइरल्स बने हुए हैं, ये ट्रैवल करते हैं काफ़ी, जितनी लंबी होगी ये उतनी ही अंदर तक चले जाएंगे, राइट। और ये ईज़िली स्पाइरल हो जाते हैं। अगर आप एक स्ट्रेट नेल को हथौड़ी से बार बार हैमर से उसको हिट करते रहोगे तो वो फिर मुश्किल होगी जाने में, राइट। बट स्क्रू ड्राइवर से अगर आप कोई चीज़ ईज़िली किसी चीज़ के अंदर डालोगे, आपको बस स्क्रू ड्राइवर को बार बार घुमाना होगा वो काफ़ी अपने स्पाइरल्स की मदद से वो उसके अंदर अटैच होती चली जाएगी और काफ़ी उसकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी होगी, राइट। इट इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड मैनी टाइम्स। आप जितनी ज़्यादा दफ़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, ये उस फोर्स को आपकी इंक्रीज़ करती रहती है, बढ़ाती रहती है। नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज टू होल्ड 2 और मोर पार्ट्स टुगेदर। अब ये नट एंड बोल्ट पे आ जाते हैं। ये नट है और ये बोल्ट है। इसका बता रहे हैं कि नट और बोल्ट जो है ये भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को आपस में रखने में, एक साथ रखने में मदद करता है, उनको टुगेदर करने में हेल्प करता है। कार जैक in which the screw rises an arm to lift up the car is another example। अब ये कार जैक जो है ये क्या करता है, इसमें भी तो स्क्रू लगे हुए होते हैं। जब हम इसको इसकी आर्म को जब हम इस कार जैक की हेल्प लेते हैं कार को ऊपर उठाने में, तो वो हेल्प कैसे होती है, हम इसको घुमाते हैं जिससे स्क्रू जो है वो इसका घूमता है और इसमें जो आर्म लगी हुई होती है वो कार से अटैच होती है। जब स्क्रू मूव करता है तो उसकी आर्म भी मूव करती है, वो आर्म ऊपर उठती है जिससे आपकी कार जो है वो ऊपर उठ जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, राइट। नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हील एंड एक्सल। Wheel and axle। A wheel is a circular frame that turns। व्हील जो है वो एक सर्कुलर फ्रेम है, एक राउंड शेप है जो घूमती है, राइट। द एक्सल इज़ अ रॉड दैट पासिस थ्रू अ होल इन द व्हील। नाउ अब ये एक्सल जो है ये क्या है, ये एक रॉड होती है जो व्हील के अंदर अटैच हो जाती है। और वो कैसे अटैच होती है, क्योंकि व्हील में जो होल्स होते हैं ना वो उससे पास करती है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये हमारी व्हील है, राइट। ये 2 हमारे व्हील हैं और ये हमारी एक्सल है। देखिए ये रॉड है और ये सर्कुलर फ्रेम में है और यहाँ पे इसके जो है होल्स बने हुए हैं। तो हम एक साइड जो है वो इस होल में अटैच कर देते हैं रॉड के और एक साइड जो है वो इस होल में अटैच कर देते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये हमारी एक्सल है और ये हमारा व्हील है, राइट। Wheel and axle can be made to work if a rope is wound around them। अच्छा, ये व्हील और एक्सल जो है ये काम जब करेंगे जब इनके ऊपर कोई आप ना रोप, कोई रस्सी को इसके ऊपर लपेटें। ये इनका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा जब होगा। A load attached to the axle end of the rope will be pulled up if effort is applied to the wheel end of the rope as it done when drawing water from a well।
अच्छा, ये कह रहे हैं आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, आप इस पे रस्सी लपेट दें और उसके एक एंड से आप जो है ना लोड अटैच कर दें। जैसे एग्जांपल, आप एक एंड पे उसके बकेट अटैच कर दें रोप के, और दूसरा एंड जो है वो आप जो एक्सेल पे अटैच करें और एक्सेल पे रस्सी को लपेट दें। एक एंड पे आपका लोड अटैच हुआ हुआ है, जैसे बकेट अटैच हुई है, राइट। अब जब आप इसके व्हील को घुमाओगे, इन व्हील्स को जब आप घुमाएंगे तो इसके ऊपर जो रस्सी लिपटी हुई है वो खुलती रहेगी, और जब वो खुलती रहेगी तो जो हमारी बकेट है वो रस्सी के खुलने से, रस्सी के लंबे होने से वो नीचे जाती रहेगी कुएं में, और जब वो पूरी कुएं के अंदर चली जाएगी, उसमें पानी भर जाएगा तो वो वेट हो जाए, उसमें वेट आ जाएगा, वो भारी हो जाएगी। फिर जब आप इसको व्हील को उल्टा घुमाएंगे तो दोबारा रस्सी जो है इस रॉड के ऊपर, इस एक्सल के ऊपर लपेटने लगेगी, और जब वो लिपटने लगेगी तो आपकी बकेट जो है वो ऊपर आने लगेगी, क्योंकि रस्सी जो है एक्सल पे लिपट रही है। सो ये आपको हैवी वेट लिफ्ट करने में हेल्प करता है, राइट। नाउ अब हम पुली के बारे में पढ़ेंगे। अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन मेड अप ऑफ व्हील्स। पुली जो है ये बहुत सिंपल मशीन है जो व्हील से बनती है। अ पुली व्हील टर्न्स ऑन एन एक्सेल। जो पुली व्हील है वो जो एक्सेल से टर्न हुए हुए होते हैं, इन एक्सेल से जुड़े हुए होते हैं। देयर इज़ अ ग्रूव अराउंड द रिम ऑफ द पुली विच होल्ड्स द रोप। यहाँ पे एक ग्रूव होता है, मीन्स एक और एक अराउंड अ रिम ऑफ द पुली विच होल्ड्स द रोप। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो आपकी पुली है ना, इसके बीच में एक ना आपके ग्रूव होता है जिसमें आपकी रस्सी जो है वो पकड़ी हुई होती है, जिसमें आपकी रस्सी। अ पुली इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। पुली जो है वो हैवी लोड्स, भारी वजन उठाने में बहुत हेल्प करता है। वन एंड ऑफ अ रोप इज़ अटैच टू द ऑब्जेक्ट टू बी लिफ्टेड एंड एफर्ट इज़ अप्लाइड एट द फ्री एंड। अच्छा, एक एंड जो होता है वहाँ पे आपका एक हुक लगा हुआ होता है, एज यू कैन सी है हुक लगा हुआ होता है, और इस हुक में आपका वेट होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वेट है, और दूसरा एंड जो होता है उसका वो बिल्कुल फ्री होता है, राइट। आपको अगर कोई भी हैवी वेट लिफ्ट करना है तो आप उसके एक एंड पे, रस्सी के एक एंड पे आप अपना वेट लगा दें और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दें, और ना दूसरे एंड पे जो फ्री है, जो किसी से अटैच नहीं है, वहाँ पे आप एफर्ट लगाना स्टार्ट करें। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द पुल। ये आपके पुल करने के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अगर आप इसको ढीला छोड़ेंगे तो वो रस्सी नीचे जाती रहेगी, और वो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो वेट है आपका, वो भी नीचे जाएगा। बट जब आप इसको खींचोगे तो रस्सी ऊपर आती रहेगी, जो आपका वेट है वो ईजिली लिफ्ट हो जाएगा। सिंस पुलिंग इज़ ईजियर दैन लिफ्टिंग। ऐसे पुल करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू लिफ्ट करने की। किसी चीज़ को उठाने से ज़्यादा आसान है कि आप उसको पुल कर लो, खींच लो, राइट। और ये जब यहाँ व्हील लगा हुआ होता है तो वो आपकी फोर्स भी कम, एफर्ट भी कम लगती है, फोर्स ज़्यादा ऑटोमेटिकली लग जाती है, फोर्स आपकी इंक्रीज हो जाती है। द वर्क बिकम ईजियर, काम आसान हो जाता है। लिफ्टिंग फोर्स कैन बी डबल इफ़ टू पुलीज आर यूज। लिफ्टिंग फोर्स जो है वो डबल हो जाएगी अगर आपकी दो पुलिस अटैच होंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास। हमने मशीन्स के बारे में और डिफरेंट मशीन्स के बारे में पढ़ा, वो क्या होती हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बार बार पूछिए। आई एम हेयर, आई एम अवेलेबल फॉर यू। एंड लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू करिए, बार बार उनको सुनिए। इट रियली हेल्प्स यू। कुछ समझ में नहीं आएगा तो समझ आ जाएगा आपको, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हमारा चैप्टर कोशिश करेंगे कि वाइंड अप कर दें, एंड कर दें, राइट। सो टिल देन नेक्स्ट क्लास में या 2 लेक्चर्स रह गए हैं हमारे चैप्टर को एंड होने में। इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर्स को बार बार अच्छे से गो थ्रू करते रहिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, और जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।